अगर इस वक्त बिना किसी वजह महादेव तुम्हारे मन में आ रहे हैं, अगर चलते चलते काम करते हुए या अचानक चुप्पी में तुम्हें उनका नाम महसूस हो रहा है, तो यह सिर्फ याद नहीं है। यूनिवर्स यूं ही किसी का नाम तुम्हारे दिल में बार बार नहीं लाता। और खासकर महादेव तब याद आते हैं जब अंदर कुछ बदलने वाला होता है। आज का ये यूनिवर्स मैसेज डराने के लिए नहीं है, समझाने के लिए है। क्योंकि जो संकेत अभी तुम महसूस कर रहे हो, उन्हें अनदेखा करना, अपने ही जर्नी को टालना है। आज महादेव तुम्हें कुछ याद दिलाना चाहते हैं, और अगर तुम यहां तक पहुंच चुके हो तो इसका मतलब ये मैसेज तुम्हारे लिए ही है। महादेव का नाम मन में आना क्या मतलब रखता है? महादेव सिर्फ भगवान नहीं है, वो कॉन्शियसनेस है, वो एनर्जी है, वो साइलेंस है। जब इंसान बहुत ज्यादा सोच में होता है, बहुत ज्यादा सवालों में होता है, तब यूनिवर्स सीधे जवाब नहीं देता। यूनिवर्स संकेत देता है, और महादेव का बार बार याद आना इस बात का संकेत है कि तुम एक ऐसे मोड़ पर खड़े हो जहां लॉजिक काम नहीं करेगा, यहां ट्रस्ट काम करेगा। अक्सर ऐसा तब होता है जब इंसान अंदर से थक चुका होता है, लेकिन बाहर से स्ट्रांग दिखने की कोशिश करता है। महादेव तुम्हें इसलिए याद आते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि तुम ज्यादा बोलते नहीं, लेकिन बहुत सहते हो। क्यों महादेव अभी ही याद आ रहे हैं? हर याद का समय होता है। महादेव तब याद नहीं आते जब सब कुछ सही चल रहा हो, वो तब याद आते हैं जब अंदर कुछ टूट रहा होता है या जुड़ने वाला होता है। तुम्हारे केस में ये टूटने का नहीं, तैयार होने का संकेत है। यूनिवर्स तुम्हें एक नए इमोशनल अलाइनमेंट में ला रहा है, जहां तुम्हें पुराने डर, पुरानी एक्सपेक्टेशंस और पुराने पैटर्न्स छोड़ने हैं। महादेव तुम्हें याद दिला रहे हैं कि जो आने वाला है वो तुम्हारे कंट्रोल में नहीं, लेकिन तुम्हारे लिए है। महादेव प्रेम से अलग नहीं है, वो अटैचमेंट नहीं सिखाते, वो कनेक्शन सिखाते हैं। अगर महादेव तुम्हें बार बार याद आ रहे हैं, तो इसका एक बड़ा रीजन ये भी है कि तुम्हारी लव एनर्जी शिफ्ट हो रही है। हो सकता है तुम किसी इंसान को याद कर रहे हो या किसी कनेक्शन को लेकर कंफ्यूज्ड हो। महादेव तुम्हें यह समझा रहे हैं कि प्रेम मांगने से नहीं, तैयार होने से मिलता है। यूनिवर्स तुम्हें उस वर्जन में ला रहा है जो सही प्रेम को संभाल सके। यूनिवर्स बार बार नहीं समझाता, पहले संकेत आते हैं, फिर साइलेंस, फिर डिले। अगर तुम इन संकेतों को इग्नोर करते रहे तो चीजें रुक जाएंगी, टूटेंगी नहीं, लेकिन आगे भी नहीं बढ़ेंगी। महादेव तुम्हें डराने नहीं आए, वो तुम्हें जगाने आए हैं, ताकि तुम वही गलतियां फिर से रिपीट ना करो, ताकि तुम कम में एडजस्ट ना करो और ज्यादा में खो ना जाओ। अगर तुम्हारे साथ भी ऐसा हो रहा है कि महादेव अचानक मन में आ रहे हैं बिना किसी वजह, तो कमेंट्स में हर हर महादेव जरूर लिखे। ये कमेंट मेरे लिए नहीं, तुम्हारे इंटेंशन के लिए है। अब तुम्हें क्या करना है? तुम्हें कुछ भी फोर्स नहीं करना, ना किसी से मैसेज मांगना, ना किसी आंसर के पीछे भागना, बस शांत रहना है। महादेव की एनर्जी साइलेंस में काम करती है। जब तुम कम बोलते हो, कम रिएक्ट करते हो, तब यूनिवर्स ज्यादा मूव करता है। अगले कुछ समय में तुम्हें छोटे छोटे संकेत दिखेंगे, कोई बात, कोई लाइन, कोई सॉन्ग या कोई कोइंसिडेंस। इन सबको नोटिस करना। महादेव तुम्हें क्या सिखा रहे हैं? वो तुम्हें सिखा रहे हैं कि कंट्रोल छोड़ना स्ट्रेंथ है। वो तुम्हें सिखा रहे हैं कि हर सवाल का जवाब शब्दों में नहीं होता, और सबसे जरूरी, वो तुम्हें सिखा रहे हैं कि तुम अकेले नहीं हो। यूनिवर्स तुम्हें देख रहा है, महसूस कर रहा है और गाइड कर रहा है। बस तुम्हें अपना दिल बंद नहीं करना। अगर आज इस वीडियो ने तुम्हें थोड़ा सा भी शांत किया, तो समझ जाना महादेव ने तुम्हें सुन लिया है। सब कुछ तुरंत क्लियर नहीं होगा, लेकिन रास्ता सही दिशा में मुड़ चुका है। ट्रस्ट रखो प्रोसेस पर, खुद पर और महादेव पर। अगर ये यूनिवर्स मैसेज तुम्हारे दिल तक पहुंचा है, तो वीडियो को लाइक करो, किसी अपने के साथ शेयर करो और पीटी सीक्रेट चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहां कोई डर नहीं देता, यहां सिर्फ यूनिवर्स की शांत सच्चाई सुनाई जाती है। महादेव तुम्हारे साथ है। हर हर महादेव।